दोस्तों, संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूथ टाइम्स जो कंपटीशन की बुक है, जो सोलर पेपर है, उसको हम देख रहे थे। आरओ एग्ज़ाम आने वाला है, साथ में आपका यूपी पीसीएस पीडी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें हिंदी के भी शब्द आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम सोलर पेपर को देखेंगे। हमने बहुत सारे और भी जितने भी अभी पीवाईक्यू थे हमने कर चुके हैं। आप चाहे तो जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में 2014 का किया था, इस बार हम 2013 का जो पीवाईक्यू है उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसको अच्छे से हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया था। और पीवाईक्यू एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि लास्ट कई सालों से बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और लाइक शेयर तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ये भी नया चैनल है, तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या आता है, पहले पर्यायवाची पूछा गया था। तो इसमें क्या है, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कालिंदी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। ठीक है, कालिंदिनी लिखा हुआ है एक्चुअली में ये। तो जो इसका पर्यायवाची नहीं है वो कालिंदी नहीं है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं पूछा है। मतलब यमुना का पर्यायवाची कौन सा ये पूछा गया है। ठीक है, तो कालिंदी पूछा गया है। वही तो मैं सोचूं कि ये सारे तो उसके हैं, गंगा के। चलिए देखते हैं आगे। जबकि यमुनी रात्रि पर्यायवाची तथा भागीरथी गंगा के पर्यायवाची हैं। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे सूर्य तनया, भानुजा, सूर्यसुता और तरणीत नुजा, ये सारे किसके हैं? ये आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा निषीद्ध का पर्यायवाची नहीं है? आप इस पे ध्यान देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे गलती हुई थी मुझसे भी कि मैंने यहाँ पे है की जगह नहीं बोला था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही और गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप जल्दीबाजी में, आप प्रेशर के एग्ज़ाम के प्रेशर में आप ये चीज़ ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ इसको चीज़ को ध्यान देंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए तो इसका कौन सा नहीं है, मतलब है नहीं है। तो जो तम है ये निषीद्ध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तम अंधकार का पर्याय है, जबकि जो निषीद्ध का पर्यायवाची रात्रि, रजनी, निशा है। अतः विकल्प भी निषीद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये जो तम है ये अंधकार का पर्याय है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का मार्तंड है। आपने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द मार्तंड है, ना कि प्रकाश, तेज एवं भास्वर है। ठीक है, ना कि भास्वर है। इसके पेन थोड़ा छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। हाँ, सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे तरणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर और भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भास्कर यहाँ पर देखिएगा, भास्कर लिखा हुआ है और यहाँ पर भास्वर लिखा था। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत गहरे से ध्यान से पढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी मात्रा भी आपका क्वेश्चन को गलत या सही कर सकती है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरविंद का जो मिलिंद है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अरविंद का जो मिलिंद है इसका पर्यायवाची नहीं है। दिए के विकल्प में मिलिंद का शब्द का अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद का आश्रय कमल से होता है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल, पंकज, जलज, अम्बुज, सरसिज, राजीव, अबभोज, सरोज, नलिन इत्यादि ये सब है। जबकि जो मिलिंद है इसका क्या है? भौरा पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? मतलब पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो समानार्थी होता है। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? समानार्थी, जो उसी के समान हो। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का समानार्थी शब्द होता है वह शब्द जिनके अर्थों में समानता हो, पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्राची का पूर्व हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है, ना कि प्राचीन है। प्राकृत और प्रज्ञा है। ठीक है, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरंग का क्या है? उर्मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तरंग का हो जाएगा उर्मी। चलिए चलते हैं आगे। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? उर्मी है, ना कि पुष्कर और कुलो है और जलज है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? किसके? तरंग के लहर, हरी, हिरोर, विची आदि ये सब हैं। जबकि जलधर सागर का है और जो पुष्कर है वो तालाब का है, कूप और किनारा का है। ठीक है, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कांतार, ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है,
जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कांतार है, न कि प्रमोद, विश्रांति और दिव्य। जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार, ये सब हैं, ठीक है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो क्रोध का हो जाएगा बेमनस्य, बेमनस्य हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आमर्ष, ठीक है। ना कि संताप, बेमनस्य भी, एक माफ़ कीजिएगा, बेमनस्य नहीं है, आमर्ष है, ठीक है, हाँ बी है, ठीक है, आमर्ष है। वेमनस्य शब्द भांति, जबकि संताप का दुख आशय दुख से होता है, वेमनस्य का आशय ईर्षा से होता है, तथा जो भीति का आशय डर से होता है, ठीक है। बिजली का शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो वितुंडा है, इसका पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द वितुंडा नहीं है। दामिनी, चंचला, तड़ित बिजली शब्द का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चंपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, ये सब हैं। जबकि जो वितुंडा है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। वितुंडा किसका है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है जाएगा? तो परोक्ष हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, ना कि अप्रोच। सुंदर और प्रत्यय है, अप्रोच का अर्थ भी प्रत्यक्ष है। सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का विलोम असाधारण, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ और श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है। अमर का शब्द विलोम किसे कहते हैं? तो ये मात्र को अमर का विलोम कहते हैं, होता है। अमर का विलोम मात्र है, ना कि मृतक, मृत्यु और मरण, ठीक है, ये सब नहीं है, बाकी अमर का विलोम मात्र होता है। उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उपकार का हो जाएगा अपकार हो जाएगा, ठीक है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आलोक हो जाएगा। तिमिर शब्द का, तिमिर शब्द का विलोम आलोक है, ना कि किरण, रंगीन और रंगहीन होता है। शब्द का उक्त जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो अनुक्त होगा। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त हो जाता है। निर्दयी शब्द का विलोम क्या है? तो सदस्य जो सदय है वो निर्दयी शब्द का विलोम है। उन्मिलन शब्द का विलोम कौन सा है? तो जो निमीलन है, ये इसका विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष हो जाता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम उत्कर्ष होगा। शेष विकल्प असंगत है। अविभाव शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिरोभाव होता है। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि आ गया है, उसको देखते हैं। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर पहला ही है। आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि है। आइंस्टाइन के पास विचित्र बुद्धि है, तो विचित्र तो नहीं होगा। आइंस्टाइन के पास अलौकिक बुद्धि है, ये भी नहीं होगा अलौकिक। तो आइंस्टाइन के पास देवी बुद्धि है, तो ये सब बुद्धियाँ भगवानों के पास तो है, ना कि इंसानों के पास, ठीक है। तो आइंस्टाइन के पास एक विलक्षण बुद्धि है, और जो बाकी शेष विकल्प हैं वो त्रुटिपूर्ण लिखे हुए हैं, जैसे देवी हो गया, अलौकिक हो गया या विचित्र हो गया, ठीक है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा शोभा देखने योग्य होती है। चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा के दिनों में शोभा देखने योग्य है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका ऑप्शन जो ये है, यही इसका ऑप्शन राइट है। शरत काल में चंद्रमा की जो शोभा देखने के योग्य होती है, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या दही खटाई है। आप लोग अगर दही को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? दही को कैसे बोलते हैं कि दही खट्टा है, ठीक है, ना कि खट्टी है। स्त्रीलिंग हो जाता है इसमें, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा, पुल्लिंग होता है खट्टा, ठीक है। आप लोग हमेशा बोलते होंगे दही बहुत खट्टा है, तो ये होगा, ठीक है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती लिखना है, नहीं पाती तो नहीं लिखेगा। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखना नहीं लिखना होता है, तो ये आंसर का सही है, लिखना है, यह शुद्ध वाक्य है। बाकी विकल्प जो है ये लिखना लिखाना ये सब गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ आँखों से देखी घटना है, यहाँ आँखों देखी घटना है,
यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है। यहाँ आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है, तो ये बी ऑप्शन आँखों देखी घटना है, ये सही होगा आपका। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो जो आपका निश्चेष्ट है ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। निश्चेष्ट ऐसे लिखते हैं निश्चेष्ट, जबकि जो इसका शुद्ध रूप निश्चेष्ट होता है, ठीक है, ना कि ऐसा लिखा जाता है निश्चेष्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो जो धोबिनी है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका इसमें जो भागीरथी है वो होता है, ना कि भगीरथी या भागीरथी या भगीरथी, ये सब नहीं होता है, आपका भागीरथी होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से भी देखना है, तो इसमें जो विरहिणी है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी सारे विकल्प ये गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। विरहिणी है, शेष विकल्प में त्रुटिपूर्ण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये हमने पूरा कंप्लीट करवाया है इसी चैनल पे, माँ संतोषी एजुकेशन IAS पे, आप जाकर देख सकते हैं। विलोम शब्द कंप्लीट करवाया है, ठीक है। लगभग हमने हर एक सेक्शन के लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन को करवाया है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी चैनल के उसमें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो जो समुज्ज्वल है ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। समुज्ज्वल का जिसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाए? समुज्ज्वल, ठीक है। जैसे उज्ज्वल लिखा जाता है वैसे समुज्ज्वल लिखा जाता है। अन्य शब्द प्रज्वलित, उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द नहीं है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? तो असाध्य हो जाता है। जिसका इलाज ना हो वो असाध्य कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए अजेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा। जबकि जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो साधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधवा, साधा हो जाएगा। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो अच्छे हो जाएगा, ठीक है। छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उचित शब्द क्या हो जाएगा? अच्छे हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। नहीं माफ़ कीजिए, अधिवक्ता कह देंगे उसे, ठीक है। अधिवक्ता कहेंगे, हाँ अधिवक्ता हो जाएगा। बहुत ही बोलने वाले के लिए वचाल कहलाता है। अधिवक्ता प्रभु को बोलने वाले को कहते हैं, तो ये नहीं, यही है, ठीक है। वचाल, हाँ ठीक है, वचाल सही है, ठीक, वचाल कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्मम कहलाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द निर्मम होता है। जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दयी शब्द का प्रयोग होता है। तिल लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं अक्षत का प्रयोग किया जाता है। कई लोग इसमें फंस सकते हैं। अगर यहाँ पे चावल का ऑप्शन होता तो चावल लगा सकते थे, लेकिन इसका आंसर अक्षत हुआ, तो अक्षत में सारे प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए अंत्यज हो जाएगा, ठीक है, अंत्यज हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अंत्यज है। और जिसका जन्म अंडे से हुआ है उसके लिए एक शब्द अंडज होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, और जिसका नीची जाति हुआ अंत्यज कहते हैं। जो कुछ सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए सर्वज्ञ है। सब कुछ जो जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है, ठीक है। तत्सम तद्भव देखते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मैं आपको बता दूं, जो ये है इसकी सीरीज़ हमारी भी यूट्यूब पे चल रही है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो जो रात है ये तत्सम शब्द नहीं है। देख बगल में इंदु, दिनेश, मनोज तत्सम शब्द है, जबकि जो रात है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द रात्रि होता है, ठीक है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाता है? तो तीखा हो जाता है, ठीक है। तिक्त शब्द का तद्भव तीता होता है, जबकि तीखा शब्द का तत्सम क्षीण हो जाता है। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो
शवशूर हो जाता है। क्या होता है? शवशूर। तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव इसमें से कौन सा है? तो जो आधा है वो तद्भव है। ठीक है। दे विकल्प में जो कूप, विद्या, एवं ये तीनों विकल्प तत्सम है, जबकि विकल्प ए में प्रयुक्त शब्द जो आधा लिखा हुआ है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अर्ध होता है। ठीक है। तो ये तत्सम होता तो इसमें अर्ध लिखा होता। चूर्ण का तत्सम शब्द रूप क्या है? तो चूर्ण का क्या है? चूर्ण है। ठीक है। क्या है? चूर्ण है। ढीठ का तत्सम शब्द रूप क्या हो जाएगा? तो धृष्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें से, तो जो व्याघ्र है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। माँ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो माता हो जाएगा। शेष विकल्प में असंगत है। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो जो मनई है ये आपका तद्भव है। ठीक है। मनई शब्द तो आपने गांव में देखा होगा, मनई के नाम सुना होगा आपने अधिकतर। तत्सम शब्द का रूप क्या हो जाता है? तो ये ऑप्शन को हटा दिया गया था। ठीक है। तो इसमें से बी और सी, कठिन और कठोर, ये दोनों हो जाते हैं। इस ए माना था, जबकि उच्च न्यायालय ने विकल्प बी और सी को इसका सही उत्तर माना था। ज्ञात हो कि विकल्प शब्द वर्तनी अशुद्ध है, इसलिए स्पष्ट रूप से क्लिष्ट होता है कि कठोर और कठिन तत्सम शब्द है। जैसे कोर्ट में गया था तो जो कोर्ट है उसने बी और सी को माना था। विशेषण और विशेष्य देख लेते हैं। हमने ये भी कंप्लीट करवा दिया है। आप चाहें तो इसी चैनल के संतोषी एजुकेशन IAS में आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और से जरूर कीजिए, जिसको जरूरत है ज़्यादा। ऋषि संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो अर्थ बन जाएगा। ऋषि संज्ञा शब्द का से विशेषण शब्द अर्थ बनेगा। अन्य विकल्प ऋषि कल्प या ऋषिवत या ऋषि तुल्य संगत हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इसमें से? तो जो भय है ये आपका विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक, भीरु शब्द विशेषण है, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं है, अपितु विशेष्य है। इसका शब्द भयानक होता है। ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण इसमें क्या है? तो जो मेधावी है ये आपका हो जाएगा। ठीक है। प्रतिभा छात्र का विशेषण दिए गए विकल्प में मेधावी है, ना कि चतुर, कुशल और अध्याशील है। ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उसके गुण को बता रहा है। तो साड़ी क्या है? साड़ी नीली है। ठीक है। तो इसके गुण को बता रहा है कि साड़ी कैसी है, तो आप समझ सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण की प्रकृति हैं, वही परिणामवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से होता है। ठीक है। विशेषण शब्द का चयन इसमें करना है, तो जो पांचवा है इसमें आपका ये विशेषण है। ठीक है। दे विकल्प में पांचवा शब्द विशेषण है, जो निश्चित संख्या की अभिव्यक्ति करता है, जबकि अन्य शब्द सरपंच, प्रपंच, पहुँच ये विशेषण शब्द नहीं होता है। विशेष शब्द क्या है? तो सीता राम विशेष शब्द है। ठीक है। सदैव संज्ञा होता है। सीता राम दोनों संज्ञा शब्द है। सीता राम विशेष शब्द है। सीता राम संज्ञा शब्द है। सीता राम संज्ञा शब्द हमेशा विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और बाकी जो बुद्धिमती स्त्री विशेष जो आपका ऑप्शन है ये भी देख रखा है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में खुद पढ़ सकते हैं, खुद भी थोड़ा बहुत कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से PDF लीजिए और एक बार आपको इसको ट्राई कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित विशेषण में युग्मों में एक गलत कौन सा है? तो ये सर्व और सुलभ यही गलत है। ठीक है। सर्व सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण पद हैं, अतः प्रश्न की दृष्टि से ये त्रुटिपूर्ण है। ध्यातव्य है कि डॉक्टर हरदेव बिहारी ने शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव, रोटी की संज्ञा से दी है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इसमें से कौन सा है? तो वह बहुत थक गया है, यही इसका आंसर है। ठीक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य वह बहुत थक गया है, बहुत शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति नाच लेता है, उक्त प्रश्न में पृथक आश्रय रखता है। ठीक है। निम्नलिखित में से विशेष पद इसमें से कौन सा है? तो जो अग्नि है ये आपका विशेष पद हो जाता है। ध्यातव्य हो कि अग्नि का संज्ञा है, जो विशेष पद है इसका विशेषण अग्नि होता है। हम आगे अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष शब्द कौन सा है? ठीक है। तो जो घर है, आदमी है और वस्त्र है, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी,
नीला वस्त्र ये विशेष पद हैं। घर, आदमी और वस्त्र, जबकि बड़ा, छोटा, नीला तथा ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने लगभग सारे कंप्लीट कर लिए, जितने भी आर के हुए थे। अभी जो एक आध बचे हुए हैं उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया, हमने ये 2013 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए हैं और भी छोटे 2-4 बचे हुए हैं, मुश्किल से 2-4 ही हैं, तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।